हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम एक ऑप्शन स्ट्रेटजी देखने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैडल। तो पिछले वीडियो में हमने लॉन्ग स्ट्रैडल देखा था। तो अभी हम शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है, उसको कैसे डिप्लॉय करना है, उसमें एडजस्टमेंट करने नहीं करने, वो पूरे के पूरे स्क्रीन पे समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे अलग अलग हम स्ट्रेटजी इस चैनल पे डालने वाले हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो अभी शुरू करते हैं। तो पिछले दो वीडियो में हमने लॉन्ग स्ट्रैडल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया था। तो उस स्ट्रेटजी में क्या रहता था, मार्केट में वॉलेटिलिटी या फिर एक डायरेक्शन में बड़ी मूवमेंट अगर होती है तो उस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होता था। तो एग्जैक्टली अपोजिट अभी हम शॉर्ट स्ट्रैडल ये स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी में क्या होता है, अगर मार्केट एक रेंज में रहता है या फिर लेस वॉलेटिलिटी में रहता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो स्ट्रेटजी देखने से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल इज ए न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रेटजी। ये भी न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रेटजी, मतलब आपको मार्केट में किसी एक डायरेक्शन में बेट नहीं लेना, आपको मार्केट में न्यूट्रल ट्रेड लेना है। तो this strategy involves simultaneously selling call and put option of the same underlying asset, same strike price and same expiry date। इसका मतलब क्या हुआ, सेम अंडरलाइंग एसेट मतलब अगर आपने निफ्टी का कॉल एंड पुट सेम स्ट्राइक प्राइस का सेल कर दिया सेम एक्सपायरी डेट का, तो उस स्ट्रेटजी को हम शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी कहते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी कब यूज करनी चाहिए? A short straddle strategy is used in case of little volatility market scenario wherein you expect none or very little movement in the price of the underlying. Such scenarios arises when there is no major news expected until expiry। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको लग रहा है मार्केट में कोई इवेंट नहीं है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आने वाली, मार्केट शांत रह सकता है, इस एक रेंज में फंस सकता है, तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। तो उस टाइम आपको मैक्सिमम इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी अगर लेस रहती है तो आपको ये स्ट्रेटजी से मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो अभी हम चार्ट पे जाते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली कि कहाँ पे स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है। तो करंट एग्जांपल लेते हैं, स्पॉट कहाँ पे देखो 17,418। तो जो क्लोज वाली स्ट्राइक प्राइस हुई वो हमारे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हुई। तो क्लोज स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 17,400। तो 17,400 का हम कॉल और पुट सेल कर देंगे एट ए टाइम। तो 17,400 ये स्ट्राइक प्राइस का आपको ऑप्शन चेन में जाना है। ऑप्शन चेन में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 17,400 का कॉल एंड 17,400 का पुट, 109 एंड 92, ये टोटल जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हो, ये दोनों ऑप्शन आपको एट अ टाइम सेल कर देने। तो अभी हम ऑप्शा पे जाएंगे, ऑप्शा पे देखेंगे सेल करने के बाद आपको पे ऑफ चार्ट देखते हैं ऑप्शा पे, एंड आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है वो आप ऑप्शा से पता लगा सकते हो। तो ऑप्शा एक साइट है, वहाँ पे अगर आप जाते हो और आपकी स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 17,400 का कॉल सेल किया है एंड 17,400 का पुट सेल किया है। तो 109 एंड 93 ये प्रीमियम मिले। तो अभी हम ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, टोटल जो ऑप्शन है दोनों के एडिशन कर दे, तो इस केस में 202 टोटल आ रहा है। तो 202 हमारे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर एंड 202 हमारे स्ट्राइक प्राइस से नीचे, तो ये हमारी रेंज हुई। तो आपको हमारे स्ट्राइक प्राइस कौन से है, 17,400। तो 17,400 के ऊपर 202 ऐड करना है, कितना आता है 17,602, एंड उसके नीचे आपको 202 माइनस करना है, तो कितना आता है 17,198। तो 17,198 से लेकर 17,602 ये हमारी रेंज हुई। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होगा, इस रेंज से अगर बाहर जाता है तो ही आपको लॉस होगा। तो इस स्ट्रेटजी में जो मेन फैक्टर है वो है टाइम की वैल्यू। तो ऑप्शन में थीटा होता है, और थीटा क्या होता है, टाइम की वैल्यू। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है वो थीटा की वैल्यू ऑप्शन से कम होती जाती है। तो अगर ऑप्शन से वैल्यू कम होती है तो आपको वो बेनिफिट देगा, बिकॉज आपने ऑप्शन सेलिंग की है, तो जो प्रीमियम है वो कम होते हैं तो आपको उतना प्रॉफिट होगा। मतलब समझो अगर आपने 200 रुपये में स्ट्रैडल सेल किया है और उस स्ट्रैडल की प्राइस 2-3 दिनों के बाद 100 रुपीज़ पे आती है, तो 100 पॉइंट्स आपका प्रॉफिट होगा पर लॉट। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने दोनों साइड से ऑप्शन बेचे और अगर मार्केट एक रेंज में फंसा रहा, आपके रेंज में ही रह गए, तो दोनों साइड से ऑप्शन से आपको प्रीमियम डीके का फायदा मिलेगा एंड आपको ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो लॉस कब होगा, अगर आपको जो आपको ब्रेक इवन पॉइंट है उसके बाहर मार्केट जाता है एक्सपायरी डेट तक, तो आपको लॉस होगा। तो लॉस यहाँ पे अनलिमिटेड है, बिकॉज मार्केट रेंज के बाहर कितना भी जा सकता है जाने के लिए, तो एक साइड कितने भी बढ़ सकते हैं, तो मैक्सिमम आपको अनलिमिटेड लॉस दिखाई दे रहा होगा। बट रेयर केस में ऐसा होता है कि बहुत बढ़िया लॉस हो या फिर बहुत
रेंज के बाहर जाए मार्केट, पर आपको लॉस इस स्ट्रेटेजी में डिफाइन करना होगा, कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट। तो लॉस आपको डिफाइन करते ही अगर उस रेंज के बाहर मार्केट जाता है तो आपको इस स्ट्रेटेजी से एग्जिट होना है, बिकॉज इस स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम लॉस हो सकता है अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जाता रहा और आपने इस स्ट्रेटेजी से एग्जिट नहीं किया तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट तो इस स्ट्रेटेजी में छोटे छोटे आते हैं, बट अगर आपने बड़ा लॉस लिया तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज हाई, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई, मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट होगा बिकॉज मार्केट एक रेंज में रहता है। मार्केट में जो टाइम की वैल्यू है ऑप्शन में, वो टाइम की वैल्यू तो एक्सपायरी तक कम कम होती जाती रहती है, एंड अगर मार्केट एक रेंज में रह गया तो टाइम की वैल्यू आपको मिलेगी, तो मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट ही होगा। बट अगर जो जब लॉसेस होते हैं तो लॉसेस बड़े भी हो सकते हैं अगर रेंज के बाहर मार्केट बहुत ट्रेंडिंग हो गया। तो आपको एक रेंज डिसाइड करनी है, उस रेंज के बाहर आपको एग्जिट करना है, या फिर आपको एक मैक्सिमम लॉस डिफाइन करना है। अगर उतना लॉस आपको दिखता है इस स्ट्रेटेजी में तो आपको इस स्ट्रेटेजी से बाहर जाना है। तो स्ट्रेटेजी अप्लाई कब करनी है? पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट में आप लेस वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हो तो स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। एक रेंज में मार्केट आ गया, आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ ये रेंज है, नीचे की तरफ ये रेंज है, और इसी रेंज में एक्सपायरी डेट तक मार्केट रह सकता है, तो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। अगर कुछ मेजर न्यूज़ नहीं है, कुछ मेजर इवेंट नहीं है, तो उस वक्त आप इस स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अगर न्यूज़ और इवेंट है तो इस स्ट्रेटेजी से थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज इवेंट या फिर न्यूज़ पे एक बड़ी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपको इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ आपका लॉस डिफाइन करना है, प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम आपको होगा। लॉस डिफाइन कीजिए और ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी में जो मेन फैक्टर है वो टाइम की वैल्यू, एंड टाइम की वैल्यू आपको जब मिलती है तब आपको प्रॉफिट होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करनी है और इस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की भी लिंक बायो में दी गई है, वहाँ पे भी जाके आप फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।